Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn English through the English story. So let's begin. So this story I have taken from the book Ruskin Bond, one of the best writers of India. So title क्या है? The eyes have it. जो आंखें थी, it means इसके पास में. तो देखना क्या लिखा है. I had the train compartment to myself up to रोहाना. तो क्या बोल रहा है? आई हैड, मैंने मतलब यहाँ पर हैड का मतलब बोर्ड, सवार हुआ ट्रेन के कंपार्टमेंट, ट्रेन के डिब्बे में, टू माई सेल्फ, खुद ही, अप टू कहाँ तक? रोहाना तक. अप टू मीन्स तक, कहाँ तक? रोहाना तक. तो देखेंगे यहाँ पर हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है. देन मीन्स उसके बाद, ए गर्ल गॉट इन. देखिए गॉट जो है गेट का सेकंड फॉर्म है, और गेट इन का मतलब होता है अंदर आना, सवार होना. तब एक गर्ल क्या हुई? गॉट इन, सवार हुई. द कपल हु, कपल मीन्स जो जोड़ा था, हु मीन्स जो, हु किसके लिए है? इस कपल के लिए है. सॉ हर ऑफ. देखिए सी समन ऑफ का मतलब होता है किसी को किसी प्लेस तक लेकर जाना, छोड़ना, मतलब उसको गुड बाय कहने जाना. जैसे हम बोल सकते हैं विदा करना. तो जो लोग उसको गुड बाय कहने आए थे, कहाँ तक? उस ट्रेन के प्लेटफॉर्म तक. वाज प्रोबेबली, वो थे. हर पेरेंट्स, उसके माता पिता. हर किसके लिए है? उस गर्ल के लिए है. तो देखिए सा समवन ऑफ, सा क्या है? सी का सेकंड फॉर्म है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस. दे सीम्ड वेरी anxious about her comfort, and the woman gave the little girl detailed instructions as to where to keep her things. क्या बोल रहा है? दे मीन्स कौन? वे दोनों, उसके पेरेंट. सीम्ड, लग रहे थे. वेरी मीन्स बहुत ज्यादा. anxious about, देखिए anxious के बाद about आता है. anxious about का मतलब होता है वरी अबाउट समथिंग, किसी चीज के बात को लेकर चिंतित होना. तो anxious थे किसको लेकर? हर कंफर्ट, अपने बेटे के, जो गर्ल थी उसके आराम को लेकर. एंड मिस, और द विमेन, विमेन ने गेव मीन्स दिया. गेव क्या? गिव का सेकंड फॉर्म है. द गर्ल, उस गर्ल को डिटेल इंस्ट्रक्शन. डिटेल मीन्स क्या होता है? जिसमें हर चीज कवर हो, छोटे छोटे पॉइंट को कवर करके इंस्ट्रक्शंस में निर्देश दिया. एज टू, एज टू का मतलब था के बारे में. किसके बारे में? कि वेयर टू कीप थिंग्स, चीजें कहाँ रखनी है. व्हेन नॉट टू लीन आउट ऑफ विंडोज, कब विंडोज से बाहर नहीं देखना है. लीन आउट ऑफ समथिंग का मतलब होता है बाहर झुकना, बेंड करना. टू मूव द बॉडी आउटसाइड, आउटसाइड थ्रू अ विंडो या फिर थ्रू डोर, उसे क्या बोलते हैं? लीन आउट. एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर, और कैसे अवॉइड करना है, किनसे बात करने में? स्ट्रेंजर से बात करने में. कैसे अवॉइड करना है, ये बात किसने कहा? उस गर्ल ने कहा. किसने? उस गर्ल ने. गर्ल ने, उसके पेरेंट्स ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया. दे कॉल्ड देयर गुड बायज, और उन्होंने गुड बाय कहा. एंड मिस, और द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. पुल्ड आउट मीन्स द ट्रेन स्टार्टेड टू रनिंग आउट ऑफ द स्टेशन. ट्रेन स्टेशन से बाहर जाना शुरू हुई. एज मीन्स वेन आई वॉज टोटली ब्लाइंड. एज मीन्स यहाँ पर क्योंकि हुई है. बिकॉज आई वॉज टोटली ब्लाइंड. आई मीन्स में वाज मीन्स था. टोटली मीन्स पूरी तरीके से, ब्लाइंड मीन्स अंधा. एट द टाइम, उस समय. माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस. जो मेरी आईज थी ये तभी काम करती थी जब कोई लाइट पड़ती आंख पर या फिर डार्क होता है. यानी कि जो आंखें थी, मतलब उसको, वो किसके प्रति सेंसिटिव थी? लाइट और डार्कनेस के, उजाले और अंधेरे के. आई वॉज अनेबल टू टेल, मैं अनेबल था. अनेबल मीन्स क्या होता है? अयोग्य. टू टेल मीन्स बताने के लिए. व्हाट द गर्ल लुक लाइक, कि गर्ल कैसी दिखती थी. बट मीन्स लेकिन, आई न्यू शी वोर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लिप्ड अगेंस्ट हर हील्स. क्या बोल रहा है? बट मीन्स लेकिन, आई मीन्स न्यू, मैं जानता था. नो का सेकंड फॉर्म है. सी और स्लीपर्स, की वो क्या पहनी हुई है? स्लीपर्स पहनी हुई है. फ्रॉम द वे मतलब उस तरीके से. दे मीन्स कौन? उसकी जो स्लीपर्स थे. स्लैप्ड का मतलब यहाँ पर है जो
आवाज करते, जब किसी को स्लैप चाटे, स्लैप का मतलब चाटे मारना होता है, लेकिन यहाँ पर स्लैप का मतलब क्या है, जो उसके स्लीपर्स की सोल उसके हील्स में एड़ी में जो टच हो रही थी, तो जो आवाज कर रहे थे, उससे मैं मालूम चला था कि उसने क्या पहना हुआ है, स्लीपर पहना हुआ है। इट वुड टेक मी सम टाइम, इट वुड टेक मुझे लगा, मीन्स मुझे, सम टाइम मीन्स कुछ समय, टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स। डिस्कवर मीन्स होता है पता लगाने के लिए, समथिंग मीन्स कुछ, किसके बारे में, अबाउट हर लुक्स, उसके लुक्स के बारे में। देखिए हर क्यों आया, क्योंकि वो गर्ल है इसलिए। एंड मिस और परहैप्स में शायद, आई नेवर वुड, और शायद मैं कभी लगा भी ना पाऊं। परहैप्स में होता है मे बी, शायद। बट आई लाइक्ड द साउंड ऑफ हर वॉइस, लेकिन आई मीन्स मुझे लाइक्ड, देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई लाइक्ड मुझे पसंद आया, द साउंड ऑफ हर वॉइस आवाज उसकी वॉइस की, देखिए हर पजेसिव एडजेक्टिव है। एंड मिस और इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, और यहाँ तक की जो आवाज थी किसकी, उसके स्लीपर्स की भी मुझे पसंद आई। देखिए किसी गर्ल का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी होता है, और उसका पजेसिव केस क्या होता है, हर होता है। और हर क्या ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। सो यू कैन से दैट। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड, तो इसने पूछा कि क्या तुम जा रही हो, कहाँ जा रही हो, देहरा, देहरा मतलब देहरादून। इसने, आई मीन्स मैंने, आस्क्ड मीन्स पूछा। देखिए टेंस कौन सा है, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सेंटेंस का टाइप है इंटरोगेटिव। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर। ये बोल रहा है मस्ट हैव बीन, लगता है मैं एक डार्क कॉर्नर, एक अंधेरे वाले एरिया में बैठा हूँ, क्योंकि वो उसे तो दिखाई तो देता नहीं था, तो अपने आप से सोच रहा है कि लगता है मैं एक अंधेरे वाले एरिया में बैठा हूँ। बिकॉज मीन्स क्योंकि जो मेरी आवाज थी, स्टार्टल्ड मतलब था शॉक्ड कर देना, किसी को डरा देना। हर मीन्स किसको, उस गर्ल को। सी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन का मतलब ये होता है कि हल्का सा चौंकना, सडन एक्सप्रेशन देना, एक्साइटमेंट में कुछ कहना। तो वो हल्का सा एक्सक्लेम की, चौंकी, मतलब सडन उसने कुछ एक्सप्रेशन निकाला अपनी बॉडी से। एंड मिस और सेड मिस कहा, आई डिड नॉट नो एनी वन एल्स वॉज हियर, उसने क्या बोला, मुझे नहीं पता था कि कोई यहाँ पर था। डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव फॉर्म है। तो बोल रहा है वेल, इट ऑफ्टन हैपेंस दैट पीपल विथ गुड आईसाइट फेल टू सी व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम। तो ये बोल रहा है इट ऑफ्टन, ऐसा अक्षर होता है, दैट मीन्स की, पीपल मीन्स वो लोग, विथ गुड आईसाइट जिनकी आंख की रोशनी अच्छी है, फेल टू सी वो फेल हो जाते हैं देखने में, कि व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम, कि उनके बिल्कुल सामने क्या है। कभी कभी जिनकी आंखें रहती है वो भी देखने में क्या होते हैं, असफल होते हैं, असमर्थ होते हैं। दे हैव टू मच टू टेक इन, क्योंकि उनके सामने काफी ज्यादा चीजें होती है कंज्यूम करने के लिए। टेक इन का मतलब नोटिस करना है, फिर ध्यान देने वाली जो बातें होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टेक इन। तो क्योंकि उनके पास कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं, समझते हैं। आई सपोज मीन्स मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा मेरा कल्पना है। वेर इज मतलब जबकि, वाइल या फिर इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, पीपल हु कैन नॉट सी, लोग, वे लोग जो नहीं देख सकते हैं। हु किसके लिए, पीपल के लिए है। और सी वेरी लिटिल या फिर बहुत कम देखते हैं। हैव टू टेक इन ओनली द इसेंशियल्स, वो केवल ध्यान देते हैं किस पर, इसेंशियल चीजों पर। इसेंशियल मतलब क्या होता है, जो उनके लिए काफी आवश्यक हो। वट एवर रजिस्टर्ड, रजिस्टर का मतलब होता है वट एवर कम्स, टेलिंगली मतलब बातों के थ्रू जो उनके दिमाग में आता है, ऑन देयर रिमेनिंग सेंसेस, उनकी बची हुई सेंसेस पे। रिमेनिंग सेंसेस यहाँ मतलब क्या हो गया, उनके उनके कान, उनके स्किन्स बोल सकते हैं, उनके टंग्स, स्मेल। आई डिड नॉट सी यू आइदर, आई सेड, तो उसने कहा मैंने भी तुम्हें नहीं देखा। बट आई हर्ड यू कम इन, लेकिन मैंने सुना, देखिए हर्ड हियर का सेकंड फॉर्म है। मैंने सुना तुम्हें, कम मीन्स आते हुए, इन मीन्स अंदर। देखिए हर्ड एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद क्या लेती है, इन्फिनेटिव, लेकिन वेयर इन्फिनेटिव लेती है। वेयर का मतलब क्या होता है, इसके बाद इन्फिनेटिव तो आता है लेकिन बिना टू के आता है, उसे क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। आई वंडर्ड, मैं आश्चर्य करता हूँ, इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड,
अभी सोच रहा है कि क्या मैं एबल टू, क्या मैं एबल मतलब होता है क्या मैं सफल हो जाऊंगा, प्रिवेंट हर उसको रोकने में, किसी काम करने से रोकने में, प्रिवेंट हर डिस्कवरिंग मतलब उसको ये चीज का पता लगाने में, मतलब पता लगाने से रोकने में कि दैट मीन्स कि आई वॉज ब्लाइंड, कि मैं ब्लाइंड हूँ, क्या मैं इस बात को मतलब बोल रहा है अपनी ब्लाइंडनेस छुपाने में क्या मैं समर्थ हो जाऊंगा। प्रोवाइडेड शायद आई कीप टू माई सीट,